अभी चुग रह रही जड़ियां जिन्ना इन्होंने खा खा के ना अभी ये निकले जी गुच्छे ना ब्लैक कलर। हाई साहब जी कोने च वड़न गियां तो नहीं? हाई साहब करो करो सारे सैट कर अज। हाई साहब दे काम वेखो जी अज बहुत दिल कर रहा जी इन्हां दा सफाई करन दे। हाँ जी ताड़ी मिस सफारा पढ़ने और ये पता नहीं कहाँ दफा हुई थी। कहाँ गई थी तू? होता है ना साइडें होती कच्ची। तो जी शुक्र है जी सफा जो है ना सब ले आए सही, वरना 2-3 मरतबा लेके आए नहीं थे तो बड़े तरबूज। तो कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, कुछ घर के काम जो ना मसरूफियात ही बहुत ज्यादा होती है। कई काम जल्दी से आते थे मिस्त्री, तो बाकी का काम हमारा रुका हुआ है। मिस्त्री ने टाइम दिया हुआ क्योंकि उन्होंने ना काम कहीं और शुरू किया हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरी फैमिली का? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी आज करते हैं जी एक न्यू ब्लॉग के साथ जी फिर शुरुआत। ये देखिए जी कलफ वाले कपड़े मैं हाई साहब से कह रही थी दे आओ, तो हाई साहब जो है 2-3 दिन से ना मैंने लगा के रखी हुई तो देखे नहीं आ रहे। तो अभी सुबह से उठी हूँ भाई साहब के लिए जी बना रही हूँ जी नाश्ता। और नाश्ते के बाद जी आज मौसम हुआ जी बहुत जी बादल अंधेरी वाला। तो जी ऊपर चलते हैं, अभी मौसम भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं बना लूँगी हाई साहब के लिए नाश्ता। पहले इधर बढ़ गया जी हाई साहब के लिए नाश्ता, चपली कबाब पूरियाँ और जी रोटी मुझसे हो गई थी थोड़ी थोड़ी लाल जल गई थोड़ी सी, कोई नहीं भाई साहब को ऐसी पसंद है। भाई साहब जी नाश्ता तो लिए बन गया। ये कौन सा टाइम है? हम आपको पता हम लेट उठते सोए रात में, आप नींद पूरी कर लेते हैं हम फिर सोते हैं। तो अंगूरों के जो गुच्छे हैं ना उनको खाई जा रही गिलहरियां ब्लैक ब्लैक जहाँ हो रहे हैं, तो आप उनका कोई हल कर ले। हाँ कोई हल करें तो ये नाश्ता करें तो फिर जो है ना उनका भी मुझे हल करके दे। ठीक है मैं आपको नाश्ता देती हूँ, पहले नाश्ता कर ले। अभी जी मौसम जो है ना सुबह से ना बड़ा बादल अंधेरी वाला हुआ हुआ था। अभी जो है ना फिर थोड़ा सा हो गया जी सेट, और थोड़ी थोड़ी सी धूप है ना वो हो गई जी निकलनी शुरू। और यहाँ पे जो है ना अंगूरों के गुच्छे भाई साहब जी देखो जरा अभी चुग रह रही जड़ियां जिन्ना इन्होंने खा खा के ना अभी ये निकले जी गुच्छे ना ब्लैक कलर के। ये देखें और जहाँ ये इनका कलर चेंज होता है तो जो ग्रहण है ना वो खाना शुरू कर देती हैं। तो भाई साहब देखते हैं जी किस तरह ढक देते हैं। तो मैं कहती तो पिन्ने लगा के ना इधर ही जाली के साथ बांध के तो इसको कवर कर दे इधर। तो दूसरियों के ऊपर मैं देखूंगी कि वो जो ना गुथलियां सी बना के ना तो वो चढ़ा दूंगी इसके ऊपर। हाँ जी इस तरह कॉमन पिन्ने दे दूं, इसी के साथ इसको कवर कर लेते हैं। मुझे ना तकरीबन 6-7 दिन हो गए थे मैं रोजाना आके देखती थी। अभी ये हाई साहब कह रही इस तरह जो जालियां जो है ना वो लगा के तो बांध देते हैं, तो जानवर जो है ना इसके अंदर नहीं घुसेगा, डरेगा यही कि इन्होंने पता नहीं मुझे पकड़ लेना है। तो इस तरह जो है ना बांध देते हैं सारियां। हाई साहब जी कोने से वड़न गियां तो नहीं? हाँ जी चलिए जी इसको कवर कर देते हैं। अभी जी भाई साहब ने इस तरह जो गुठलियों की तरह ना वो देखें जी ऊपर भी ऐसे बांध रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे बड़ा पीस लगा दिया है इन्होंने। तो जो है ना अभी कुछ जो है ना बच जाएंगे अंगूर। तो इसी तरह जो है ना गुठलियों की तरह मैंने कहा था सब जो है ना अंगूर उनकी बचत करें जी। ये जो गिलहरियां चिड़ियां वगैरह खा रही हैं इनसे बचे भाई साहब ऐसे पीस करके ना जाली के तो जो है ना बक्सुए साथ साथ लगाई जा रहे हैं तो कवर कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखें जी जो है ना लेमन वो भी जो है ना माशाल्लाह इतने इतने से हो गए हैं। ये देखें जी और इधर भी थे, ये देखें लेमन जो है ना काफी जो है ना मिस्त्रियों ने काम करते करते ना काफी जो है ना मेरा ये लेमन का बड़ा कबाड़ इन्होंने किया है। तो अल्लाह का शुक्र है कोई 35-40 जो है ना बच गए हैं। तो ये ना हाँ गहरे मंडी लेके जावांगे। भाई साहब अभी मेरे पौधे सेट कर रहे हैं जी। भाई साहब करो करो सारे सेट कर दो। मंडी दे के आने जे अंगूरां दी तुसी बुलाना जे वड्डा डाला ठीक है ते ना तुसी मंडी लेके जाना है। देखो जी अज हाई साहब दे काम वेखो जी अज बहुत दिल कर रहा जी इन्हां दा सफाई करन दे। हाँ जी तुहाडे मिस्त्रियां ने कीता है बेड़ा गर्क सारा। मिस्त्री घरों कड्डो ना काम करवा के जल्दी जल्दी ते फिर ही सारी सफाई होएगी। बार बार तो ना सफाई असीं कर सकदे, मिस्त्री लगे तो असीं पूजा कचाइयां शुरू कर देंगे। करो दरवाजे साफ सारियां सफाइयां जड़ियां मिस्त्रियां दा तुहाडे कोल करवानियां मैं तो यार करनियां ही नहीं। तो बड़े चौड़ हो गए हो गंद पाई जाना वो तो कर देंदी है सारा। अभी जी हाई साहब से मंगवाई थी मैंने कुछ चीजें तो ये ले आए। अभी तरबूज एक थी फिर रेड है कि नहीं रेड, और सेल ये देखो जी आ गए जैनी सेल भी आ गए काफी ना खड़ी होके हुए तो सेल खराब रिमोट के एसी के वो भी आ गए हैं।
तो ये क्या है? ये जी साबुन है और ऐसे लग रहा है जैसे वो नहीं कुल्फियाँ होती हैं, कुल्फियाँ लग रही हैं। कितने प्यारे कलर हैं इनके। तो जी अभी ना तरबूज चेक करते हैं जी, रेड है कि नहीं रेड है। वाह जी जबरदस्त। अभी ना ऐसे लगता है ना जैसे रेड है, ये डिक्की निकलने से हाफ हाफ इसको कटिंग करें ना तब इसका जो है ना पता चलता है सही कि इसका जो कलर है ना वो क्या है जी। अभी इसको जो है ना मैं करती हूँ जी हाफ, फिर सही पता लगेगा जी। साइडों से कच्चा तो नहीं है क्योंकि बीज घर में से तो अक्सर लाल ही होता है ना, साइडें होती कच्ची। तो जी शुक्र है जी इस दफा जो है ना सब ले आए सही, वरना 2-3 मरतबा लेके आए नहीं थे तो बड़े तरबूज लेकर तो वो साइड ये डिक्की निकाल देते थे, वहां से रेड होती थी, साइडें सारी होती थी कच्ची। तो सारा मुझे थोड़ा वज़ाए करना पड़ता था। अल्लाह को शुक्र है जी आज जो है ना वो सही निकला है। और आज जी कितने दिनों बाद अनाया और मेहराब आई हैं। अनाया इधर आओ, ये देखे जी आज 2 महीने के बाद आई है अनाया सपारा पढ़ने, और ये पता नहीं कहाँ दफा हुई थी। कहाँ गई थी तू? मैं घर थी। हाँ घर ही थी, 2 महीने बाद आई है। स्कूल नहीं ट्यूशन गई थी। हाँ जी तो सपारा पढ़ने आ गई है। हाँ, आजा मेहराब। और इतनी इसने सपारे में अपनी बेस खराब कर ली है ना, ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने बाद जो है ना सपारा जो है ना इसने फिर जो है ना शुरू किया। यकीन माने के जो है ना सारा पीछे से भूल चुकी है, ये दोनों दोनों भूल चुकी हैं सपारा कि सारी जो है ना मेरी मेहनत ना तुम लोग जाया कर देते हो कि इतने जो मैं मेहनत करती हूँ खपती हूँ ना, तो जहाँ छुट्टियां करते हैं बच्चे सारी अपनी बेस खराब करके ना तो फिर जो है ना आ जाती है। और सारा ये कसूर माओ का होता है। मैं साफ कहती हूँ तुम लोगों के सामने कि तुम लोगों की माओ का कसूर है जो छुट्टियां करवा के तो बेस खराब कर देती हैं बच्चों की। आज बन रहे हैं जी आलू बैंगन, क्योंकि जो है ना गर्मियों को आलू बैंगन जो होते हैं ना वो देसी वाले जो बैंगन होते हैं बड़े मजे के होते हैं। अभी मैं चेक करूंगी कि इनमें से बीज निकलता है तो निकलता, क्योंकि जो ना सब्जी में गली से लेती हूँ ना पहले उनको कहती हूँ मुझे चेक करो जी ये बीज वाला है कि बीज के बगैर है। तो अक्सर ना वो सब्जी वाला बोलते क्योंकि हाँ हाय बाजी जेडे बीज वाले होंगे तो बुढ़िया कहते हैं पक्के होंगे तो लेने ही नहीं, मगर यही नहीं ना पता होता कि ये जो बीज वाला होता है ना बैंगन ये असल देसी इसका जो होता है ना, ये देखें ये इसका जायका होता है, ये बीज वाले बैंगन का ये देसी बैंगन होता है, इसका बहुत जायका जो है ना अच्छा होता है। तो इस तरह ना छिलके जो है ना थोड़े थोड़े बीच में इसमें उतार देती होती, वरना ना कड़वे बनते हैं ये देखिए इस तरह से उतार देते हैं सबके। इसी तरह मैं जो है ना उतार दूंगी। तो फिर जी बनाना स्टार्ट करते हैं जी आलू बैंगन। रोज पकाने की समझ नहीं आती भी क्या पकाओ क्या करो, और सबसे ज्यादा जो मेरा काम है ना सारा दिन की रूटीन वो चूल्हे के पास ही होती है। आप अक्सर जो है ना व्लॉग में आजकल तो नहीं इतना आ रहा था क्योंकि मकान की ज्यादा वीडियो आ रही थी, मकान कैसे बना रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो अक्सर मेरी जो है ना किचन के पास ही वीडियो होती है क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा काम जो है ना किचन के पास ही होता है, किचन का ही होता है मेरा काम। अभी यहाँ पे ना तकरीबन ना 2 से 3 प्याज लेके ना वो मैंने हल्के लाइट सा पिंक सा कलर जो है ना दे दिया, और 3 से 4 डाल दी हरी मिर्चे। तो कलर जहाँ प्याज का हो जाए थोड़ा चेंज तो ना वहाँ डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट, और दरदरा सा किया मैंने सूखा धनिया भी इसमें ये भी डाल दिया। और 2 मिनट तक जो है ना उसको मैं इसमें जो है ना भून लूँ, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना अदरक लहसुन के पेस्ट की वो थोड़ी हो जाए जी खत्म। तो फिर इसमें जो है ना मसाले ऐड कर लेते हैं और डाल लेते हैं जो टमाटर भी, क्योंकि इनको मैं थोड़ा सा भून लूँ पहले। अभी इधर टमाटर जो है ना इनके छिलके जो है ना ऊपर से हल्के फुल्के जो है ना उतार देती हूँ मैं। ये बर्फ वाले खाने में रखे होते हैं ना इस वजह से इसके छिलके जो है ना जल्द उतर जाते हैं। और नीचे वाले खाने में फ्रिज में रखे ना तो टमाटर जो है ना 2 से 3 दिन बाद जो है ना स्मेल जो है ना वो छोड़ देता है। तो जब ऊपर वाले खाने में रखते हैं ना तो वो टमाटर बेशक से जो है ना उनकी बर्फ बनी होती है, जितना टाइम मर्जी पड़े ने वो कोई मसला नहीं होता ना उनका, टमाटरों का ताजे के ताजे फ्रेश रहते हैं ऐसे। तो मैं टमाटर रखती भी ऊपर वाले खाने में फ्रीजर में, नीचे फ्रिज में नहीं। अभी ये टमाटर मैंने जो है ना डाल दिए हैं तो अभी डाल लेते हैं जी इसमें मिर्च मसाले भी है गया जी, नमक हसबे जरूरत है गई जी, जवैन ते है गई जी हल्दी पाउडर ते गर्म मसाला पीसिया होया ते यह पा देने जी सुरख मिर्च भी। ठीक हो गया। आपने जितनी अपने हिसाब से डालनी ना आप उतनी डालें। अभी इसमें ना मसाले मैं कल से कह रही हूँ कि इसमें मसाले जो है ना मैं डाल दूँ, डिब्बियों में मसाले जो है ना हो गए खत्म। तो जी हरी मिर्च भी सुरख मिर्च डाली मैंने कम, क्योंकि हरी मिर्च तो वो भी डाली थी मैंने तकरीबन जो है ना 1/2 चम्मच जो खाने वाला है ना वो डाला उतना मिर्च।
تو ہاف جتنے ڈالا جی نمک. تو ادھر ہو چکے سے جی ہمارے جو ہے نا مسالے ختم. ڈبی میں مرچیں ختم ہوئی تھی تو مرچیں جو ہے نا بڑے ڈبے میں ادھر پڑی تھی وہ بھی میں اس میں ڈال لوں کیونکہ ادھر جو ہے نا تھوڑی تھوڑی ڈلتی ہیں تو فوری جو ہوتی ہے نا ختم ہو جاتی ہیں. تو پسوا کے تو تقریباً 1.5-2 کلو جو ہے نا پسوا کے میں رکھ دیتی ہوں. ادھر ڈبی میں جو ہے نا 4 دن بعد جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں. تو مجھے 2-3 دن ہو گئے تو میں کہتی مسالے کم ہو رہے ہیں تو میں ڈال دوں. بس ٹائم نہیں لگ رہا تھا. گھر کی جو مصروفیات ہے نا کاموں کی تو کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا کچھ گھر کے کام جو ہے نا مصروفیات ہی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کئی کام جو ہے نا میرے رک جاتے ہیں. اور بلاگ میں بھی کئی کام جو ہے نا میرے بلاگ سٹارٹ کیا ہوا تھا تو جو ہے نا کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی تو وہاں سے میرے بلاگ بھی جو ہے نا بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بلاگ بھی میرے رک جاتے ہیں وہاں پہ نا. تو پھر مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے ایسے میرے کام کرتے کرتے جب میرا کام رک جاتا ہے کوئی. تو ادھر جی مسالہ جو ہے نا تقریباً جب میں بھون لیتی ہوں تقریباً 6 سے 7 منٹ تک. تو پھر اس میں آلو بیگن ڈال کے نا تو بغیر پانی ڈالے خشک کر لیتی ہوں. میں نے ڈال لیتی ہوں چنگیز میں کسی میں خشک کر کے تقریباً 6-7 منٹ تک ان کو بھونوں گی بینگنوں کو آلوؤں کو. اس طرح جو ہے نا ایسے جب مسالے میں بھونیں گے نا آپ بینگن تو بینگن جو ہے نا وہ جلدی گل جائیں گے. تو ان کا پانی خشک کر کے تو مسالہ بھون کے تقریباً 5 سے 6 منٹ تک جو ہے نا اس کو میں بھون کے تو پھر جو ہے نا ہاف گلاس پانی کا اس میں ڈال کے نا تو تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی. ابھی جو ہے نا اس کی جو ہے نا میں نے بھونائی کر لی ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ تک. یہ دیکھیے جی بینگن جو ہے نا ان کا گلگلیا جو ہے نا بھنائی میں ہی ہو گیا. ابھی ڈال دیتے ہیں جی 1 گلاس اتنا پانی اور ان کو جو ہے نا 10 سے 15 منٹ کے لیے جی چھوڑ دیتے ہیں گلنے کے لیے. ابھی 15 منٹ کے بعد جو ہے نا جی میں نے گھولا ہے جی آلو بیگن کا جو ڈھکن تو وہ ہو چکے تھے جی تیار زبردست قسم کے. اور ڈال لیتے جی ہرا دھنیا بھی اور جی 5 منٹ تک جو ہے نا ان کی بھنائی اور کر لیتے کہ جو آئل ہے نا گھی آئل آپ کچھ بھی ڈالتے ہیں تو بیگن جو ہے نا چھوڑ دے. تو پھر جو ہے نا آلو بیگن جو ہے نا زبردست قسم کے ہو گئے جی تیار. اور جی آج تو گرمی نے جی مار دی تھی مت. وہ گندی گرمی ہبس والی نا جیسے نا ابھی بارشیں نہیں نا پڑی تو ابھی وہی شروع ہو گئی. ابھی جب بارشیں پڑیں گی تب پتہ نہیں کیا حال ہوگا. بارشوں کے بغیر ہی ہبس والی جو گرمی نا بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ آج تو جی مت وجی ہے نا. کچن دے کول کھلو کے بھی نا جنوں کہتے نا مت وج گئی بیڑا گرک ہو گیا وہ صاف ہو رہا ہے. تو ابھی میں حساب سے کہتی کہ جلدی جلدی سے اوپر کا پوشن جو تھوڑا بہت رہ گیا نا اس کو آپ جی تیار کریں تو جو ہے نا میں کھانا وغیرہ جو ہے نا اوپر ہی بنایا کروں کیونکہ نیچے جو ہے نا بے شک سے سین کھلا اوپن ہے کچن مگر پھر بھی جو ہے نا حبس ہو جاتی ہے نا تھوڑی بہت گرمی ہو جاتی ہے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بھی نا بس جلدی جلدی سے آ جائے گی مستری تو باقی کا کام ہمارا رکا ہوا ہے. مستری نے ٹائم دیا ہوا کیونکہ انہوں نے نا کام کہیں اور شروع کیا ہوا ہے تو وہاں سے فارغ ہو تو جی آ کے جو ہے نا ہمارا جو کام ہے نا باقی کا وہ بھی کمپلیٹ کریں. وہ میں سارا جو ہے نا اس کا بلاگ بناؤں گی ساتھ آپ کے شیئر کروں گی وہ بھی میں بلاگ. تو جو ہے جی یہاں پہ ہو گئے جی آلو بیگن جو ہے نا تیار. یہ دیکھیں زبردست قسم کی جو ہے نا ان کی لک نکل آئی ہے تیار ہو چکے ہیں. تو ابھی نا میں نے نا وائٹ والے نا بوائل چاول بنانے ہیں تو بھی ساتھ بنا لوں گی. تبھی جو ہوگا جو مغرب کی نماز کا ٹائم تو چولہا کر دیتی ہوں یہاں پہ بند اور جی بلوکا کا بھی کر دیتے اینڈ اور جی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کریں. جی اوکے جی اللہ حافظ.